हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में वरिष्ठ खेल समीक्षक पंकज अठावले जी मौजूद हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट में, भारतीय क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, आईपीएल में। पर मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। हम बस कुछ ही दिनों की बात है और एक T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पर आ जाएगा। हाँ, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि वर्ल्ड कप कौन सा आ रहा है, कब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो 6-6, 8-8 महीने में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। और हम जो है पॉडकास्ट में बातें करने लगते हैं, एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। वो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ओडीआई वाला वर्ल्ड कप है या फिर T20 वाला वर्ल्ड कप है या पता नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। हाँ, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगले साल है। हाँ, अगले साल है। वो भी देखिए आ गया। और अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी है। अच्छा, ये भी है। देखिए कितना वो 50 ओवर में है। अब वो अभी एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि 50 ओवर होना चाहिए, 20 ओवर होना चाहिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो ये सारा जो कंफ्यूजन का, जो जैसे हरिवंश राय जी ने कहा था, इस कंफ्यूजन के आपाधापी में ऐसा हो रहा है कि कुछ खिलाड़ी यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, वहां पे भी जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं, कोई वहां जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस कंफ्यूजन में मेरे मन में एक सवाल था। भारत ने जो T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड सेलेक्ट किया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद हमें कहा गया था कि ये दोनों नहीं होंगे T20 में आगे, राहुल भी नहीं होंगे। तो राहुल ने ये सोच के अपने आप को तसल्ली दी होगी, मैं तो नहीं हूं, वो दोनों भी नहीं है। अब इस बार पता चल रहा है कि वो खुद बाहर चले गए, पर ये दोनों हैं अभी भी। और मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं ज्यादती है राहुल के साथ, पर उससे भी ज्यादा ज्यादती है विराट के साथ, क्योंकि वो अकेले हैं जो रन बना रहे हैं और रोहित तो कुछ कहां से। देखो दोस्तों, ये गलत बात है चंद्रेश। कहां से रन बना रहे हैं? विराट कोहली कहां रन बना रहे हैं भाई साहब? रन बना रहे आप यार, आप आईपीएल नहीं देखते? अरे रन का सवाल नहीं है। T20 में स्ट्राइक रेट कुछ मायने रखता है या नहीं? स्ट्राइक रेट देखा, उन्होंने इस बार 37 छक्के मारे। अरे उससे क्या होता है? महेंद्र सिंह धोनी का स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर है, विराट का नहीं है। तो विराट के जो रन बन रहे हैं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, रन तो बन रहे हैं, बट T20 में स्ट्राइक रेट की जरूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है, आपने मुझे किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि वरिष्ठ, सीनियर, है ना। आप जब वरिष्ठ हो जाते हैं तो आप पॉडकास्ट में आते हैं, आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाते। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को यहाँ पे होना चाहिए? एग्जैक्टली। देखो कैसा है कि उनकी उम्र क्या है, बढ़ती उम्र है, 37-36। आपने बहुत साल पहले ये बात जगजीत सिंह ने कहा था कि ना उम्र की सीमा हो। उन्होंने इस बात का खुलासा आज से 40 साल पहले कर दिया। जगजीत सिंह साहब ने बड़ा ही संदर्भ के साथ कहा था कि प्रेम में, दोस्ती में, तो ये भी तो प्रेम है। वो क्रिकेट से प्रेम करते हैं, देखिए खेल से प्रेम करते हैं। आप क्या बोलने की आप कोशिश समझ नहीं रहे हैं। प्रेम, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। हाँ। लेकिन प्यार करने के बाद निभाना भी पड़ता है, और अगर प्यार आप निभा नहीं सकते तो फिर वो प्यार नहीं कहलाता। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार के आईपीएल में जिस तरह से विराट कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी की है, वो सब व्यर्थ है? देखिए, आप जो है, आप लोग जो भी देख रहे हैं, देख लीजिए, इनको गौर से देखिए। विराट कोहली के समर्थक खास तौर पर देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं विराट कोहली को भी नहीं होना चाहिए, रोहित शर्मा तो मैं मानता हूं नहीं होने चाहिए, पर आप तो कह रहे हैं विराट कोहली को भी नहीं होना। देखो, रोहित का तो हम बात करेंगे, विराट की आप बात कहिए कि आपने आईपीएल में रन बनाए, उनकी सेंचुरी कितनी गेंदों में आई थी? अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या है? देखो, रन बनाना मेन नहीं है। देखो, आज आप देखो, वेस्ट इंडीज को देखो, इंग्लैंड को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, वो ट्रेविस हेड पगला गया है। ग्लेन मैक्सवेल, आपके दामाद जी, वो पगला जाते हैं। ऐसे प्लेयर चाहिए हमको T20 में। ऊपर से वो तुम्हारा एक्स फैक्टर दिल्ली वाला जेक फ्रेजर मैकगर्क, उसको भी अभी रिजर्व में, ट्रैवलिंग में रखा गया है। नहीं रखा अभी तक उनको, उनको स्क्वाड में रखा नहीं, ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है ना। अरे वो समझ देखो, सिर्फ विराट कोहली के बलबूते पर आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आप देखिए, 36 साल की उम्र, 37 साल की उम्र, स्ट्राइक रेट कुछ मायने रखता है भाई साहब। आज के दिन विराट कोहली से बेहतर कोई फील्डर है इंडिया में? जडेजा है। और उसके अलावा जडेजा की उम्र क्या है? अरे जडेजा, लेकिन इस उम्र, देखो जडेजा की उम्र क्या है? लेकिन वो बॉलिंग करते हैं, फंस गए नहीं, वो बॉलिंग करते हैं। देखो, वो बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, और बीच बीच में बैटिंग भी करते हैं। देखो, विराट कोहली और रोहित शर्मा का हमको सबसे बड़ी दिक्कत ये समझनी है कि दे हैव टू बी मल्टी डिमेंशनल, व्हिच दे आर नॉट एनी मोर। तो मल्टी डिमेंशनल से आपका संदर्भ क्या है? मतलब बैटिंग भी करे और बॉलिंग भी करे, फील्डिंग तो आपको और हमको भी करनी पड़ेगी। यार कितना काम करवाओगे यार? अरे तो T20 का खेल ही तो ऐसा है ना भाई साहब। आप ऋषभ पंत से देखिए, कीपिंग भी और बैटिंग भी। आपको देखिए, जो
जो T20 के टीम्स के धुरंधर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, न्यूजीलैंड को देखिए आप, भले उनके पास बड़े नाम नहीं है लेकिन स्ट्राइक रेट वाले लोग हैं। सैंटनर है, डैरिल मिचेल है, डेवॉन कॉनवे है, ग्रेग क्या वो अपना कौन क्या नाम उसका अपना ग्लेन फिलिप्स हैं। तो ये सारे मल्टी डिमेंशन 3D प्लेयर है, 3D। तो बड़े नाम से आपका मतलब कि वो स्पेलिंग वाला नहीं, वेंकटरामन सुब्रमण्यम ऐसा होना चाहिए? नहीं, तो वैसा नहीं। तो मैं ओहदे से, कद से बड़े, नाम क्या वैसा मैं कह रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि विराट कोहली का कद नहीं है, बड़ा है, बिल्कुल है, ही इज द ग्रेटेस्ट। तो फिर भी आप कह रहे हो उसको बाहर निकालो? क्योंकि ये T20 का वर्ल्ड कप है। चंद्रेश, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज आपके पास विराट और रोहित के लिए क्या फ्लेक्सिबिलिटी है T20 के लाइनअप में, नंबर 1 या नंबर 3, या दोनों ओपन करें? दोनों ओपन करें तो, लेकिन उसमें अगर आपका स्ट्राइक रेट, आपको याद होगा आईपीएल में इस सीजन में विराट कोहली ने स्लोएस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड इक्वल किया मनीष पांडे के साथ। 100 रन बनाए 67 बॉल में। आपको याद है जब आप और हम बचपन में जब छोटे थे, 1988 वाली कहानी याद है कि नहीं आपको? आप ही ने मुझे बताई थी ना। मैं तभी पैदा हुआ, नन्ना मदा बालिक थे। हाँ, बिल्कुल तभी पैदा। हाँ, तो दोस्तों, चंद्रेश जी ने मुझे उस समय की कहानी बताई थी कि मोहम्मद अजरुद्दीन ने 67 गेंदों में एक दिवसीय क्रिकेट में शतक मारा था। 62 गेंदों में ना, 62-67 गेंदों, 50 ओवर फॉर्मेट में 62 बॉल में सेंचुरी लगाई 1988 में। और विराट कोहली साहब अब 2020 में 100 रन बना रहे हैं 67 बॉल में। अब बच्चे की जान लोगे। अरे आप वनडे टेस्ट खेलो ना, आप हमारे बड़े हो यार। वनडे क्रिकेट तो होता ही नहीं है, टेस्ट मैच खेलो ना यार। तो टेस्ट मैच तो अभी अगस्त में है, तो क्या आप कहना चाह रहे हो कि विराट कोहली जून से लेकर अगस्त तक घर पे बैठे रहे? नहीं, अभी वर्ली में रहे, वर्ली में घूमते रहे। नहीं, आप वर्ली में जा सकते, लंदन जा सकते हैं। हाँ, लंदन भी जा सकते। कौन देगा टिकट का पैसा? वो मिसेस देंगे ना उनकी। नहीं, वो क्यों दे? अरे हम क्यों दे? आप सुझाव दे रहे हो। अरे मेरे की ट्रैवल एजेंसी जो मैं ऐसा दूं? तो आप सुझाव दे रहे हो ऐसा? तो सुझाव तो मैं दे सकता हूं भाई, आपने हमको बुलाया है यहाँ पर। गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है, देखो, विराट की बात हो गई, रोहित का भी मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, रोहित अभी भी आंख बंद करके दनादन 100 मार सकता है, लेकिन पर जमाना बदल गया है, समय बदल गया है। इस बात से मैं सहमत हूं कि रोहित का वक्त समाप्त हो चुका है T20 क्रिकेट में। विराट का भी नहीं, विराट का नहीं। आप देखिए ना, आप आरसीबी के लिए भी देखिए, विराट के पास देखो, उनके बड़े खिलाड़ी होने का हम तो चैलेंज ही नहीं कर पाएंगे, सवाल ही नहीं होता। लेकिन आप आरसीबी में भी देखो क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी उनके पास, या तो ओपन या नंबर 3, चांस ही नहीं। कल को T20 में देखो, वेस्ट इंडीज की पिचें हैं, अमेरिका में कौन सी पिचें हैं, कैसी खेलेंगी पता नहीं, कहां से आ रही है पता नहीं, वो पता नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से भी कोई तो आ रहा है पिच ऐसा, वो वहीं पे बन रहा है, साइड में कहीं बन रहा है। हाँ, पता नहीं। तो देखो, ये टाइम स्क्वायर के पीछे, जैसे शुक्ला कंपाउंड के पीछे ऐसे टाइम स्क्वायर के पीछे कहीं वो एक कोना है जहां पे वो पिच बन रही है, वो वहीं से उठा के आ जाएगी। हाँ, वैसे सर। आपको याद होगा 2007 के T20 वर्ल्ड कप में कैसे कैसे खिलाड़ी थे। T20 जोशीले, नौजवान, नए युवा खिलाड़ियों का काम है। सारे चीज पे खरे उतरते हैं विराट कोहली। अगर आप देखें, बड़े अरे जोशीले हैं, बिल्कुल। नौजवान कहां पर है, 36 साल के हो तो आज के दिन भी वो किसी भी 20 साल की उम्र वाले लड़के को चुनौती दे सकते, ऐसा लगता है। देखो, आपने दोस्तों रॉकी बैल्बोआ हमने फिल्म देखी थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी ठीक था। पार्ट 5 और 6 में क्या हुआ? अभी उनको टाइम आ गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा एक्सपेंडेबल्स बने, ना कि सुपर हीरो। देखो, अवेंजर्स नहीं बन सकते वो। क्यों नहीं बन सकते? अरे टाइम हो गया ना। देखो, विराट कोहली तो बन सकते हैं। नहीं, ऐसे बात करो, विराट एक्सपेंडेबल्स। विराट कोहली आज भी सुपर हीरो बन सकते हैं। ना, सुपर हीरो है, वो पिक्चर में नहीं आ सकते। अरे यार, नहीं, देखिए दोस्तों, आप बताइए मुझे सुपर हीरो, एवेंजर्स बनना और एक्सपेंडेबल्स बनना आपको समझ में आना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए आपको। नहीं, आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं डिस्कशन। नहीं, देखो, रोहित शर्मा का मुझे समझ में आता है, मैं आपकी बात से सहमत। क्यों? रोहित शर्मा एक ही साल बड़े उनसे। नहीं, रोहित शर्मा भले बड़े है, पर फिटनेस के मामले में उनसे करीबन 3-4 साल बड़े। अरे आपने इस बार के वर्ल्ड कप में, यहाँ पर हम जब कमेंट्री कर रहे थे, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर जो भारत का मैच हुआ था, उसमें भी हाँफ रहे थे बेचारे विराट कोहली। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो कम फिट हो गए, तो मतलब गर्मी इतनी। अरे हाँ, तो भाई यंग मैन गेम है यार, आप समझो ना थोड़ा सा। श्रेयस अय्यर भी हाँफ रहे थे। हाँ, तो नए लड़कों को लेकर जाओ। तो उनको तो लिया नहीं ना, उनको नहीं लिया फिर नए लड़कों को लेकर जाओ। आप यंग बोल रहे हैं, तो फिर श्रेयस यंग, जोशीले, नए युवा, तारो ताजा। तो कौन है आपके हिसाब से जो? देखिए, तो अभी जो टीम ली गई है वो अच्छी है काफी। उसमें देखिए, आपके पास अभी शुभमन गिल को भी आपने स्टैंड बाय में रखा हुआ है। शुभमन गिल का गेम है T20? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। वो वनडे टेस्ट के लिए अच्छा है, उसको जबरदस्ती T20 खिलाया जा रहा है इंटरनेशनल। नहीं, वो जबरदस्ती वो भी खेलना चाहता है। अब वो अलग बात है। अभी आप, क्योंकि वो क्या है ना कि अगर आप नीले कपड़ों में दिखाई ना दें तो आपको फॉर्मर प्लेयर समझने लग जाता है इंडिया में।
बिल्कुल। देखिए, आपने जो टीम ली है, अर्शदीप है या फिर आप जो नए नए खिलाड़ी आए हैं, ये आपको अलग करना पड़ेगा। देखिए, टेस्ट की टीम, वनडे की टीम और वो तो हो गई ना ऑटोमेटिकली, टेस्ट की टीम तो अलग ही है ना। लेकिन ये T20 में भी थोड़ा सा, ये मतलब आप कहना चाह रहे हो कि T20 में इन दोनों को हटा? मेरे हिसाब से आप कह रहे हैं? मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों, बड़े गौर से देखिए इस इंसान को। ये कह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को बाहर करना है। हाँ, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा को बाहर जाना चाहिए। नहीं, ये क्या बात हुई फिर? आप कह रहे हैं जाना है तो दोनों को जाना है, नहीं जाना तो किसी को नहीं जाना। नहीं, जाना तो दोनों को पड़ेगा। आपके हिसाब से दोनों को नहीं जाना चाहिए? हाँ, दोनों को नहीं जाना। मेरे हिसाब से सिर्फ विराट कोहली को जाना चाहिए। नहीं, रोहित शर्मा को सिर्फ। अच्छा, जाना चाहिए बाहर? नहीं, टीम जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा, जो भी हो, आपने वो कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मैं बात पूछ रहा हूँ ना। आपके हिसाब से T20 टीम से बाहर वर्ल्ड कप? मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप में रोहित और विराट की जगह नहीं बनती। उन्होंने लिया है BCCI ने, वो अलग बात है, लेकिन तो आप सवाल उठा रहे हैं अजीत अगरकर के विश्वसनीयता पर। नहीं, अजीत अगर के सिलेक्शन कमेटी के विश्वसनीयता पर। नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के विश्वसनीयता पर। No, I'm not talking about the integrity, I'm just talking about the choices that they had made. They need. वही हुआ ना बात। अरे नहीं, ऐसा कैसे? इंग्लिश में इतना बोला मैं तो क्या हुआ? मतलब आप तो बोल रहे हैं ना, खुला बोल रहे हैं। Horses for courses. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ठीक है, उनके हिसाब से उनको होना चाहिए, आप कह रहे नहीं होना चाहिए। तो मेरे को तो आपने पूछा इसलिए, मैं सिलेक्टर होता तो मैं शायद नहीं लेता। दोनों को नहीं लेते? हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब क्या करें? देखो, कब से हमने ट्रॉफी नहीं जीती है, बताइए मुझे, कब से? 2013 से। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये इनकी वजह से? इनकी वजह से नहीं है। देखिए क्या होता है कि हर एक का किरदार होता है। हाँ। आपको थोड़ा तो 2007 का वर्ल्ड कप हमने क्यों जीता? क्योंकि धोनी साहब थे एकदम चिल्लर पिल्लर, नए युवा खिलाड़ियों को लेकर गए थे। ये मैं आपको और देखिए बात बन गई थी। क्लियर करना चाहता हूं आपको। 2007 के वर्ल्ड कप में कौन कौन थे? सहवाग, रोहित था, दिनेश कार्तिक था, जोगिंदर शर्मा था, रॉबिन उथप्पा था, मैं आ रहा हूं, श्रीसंत था। ये कोई चिल्लर पिल्लर? अरे वो टाइम चिल्लर पिल्लर थे, 4-5 साल से खेल रहे थे। अरे लेकिन देखो कैसा है कि नहीं, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, सहवाग, युवराज, हरभजन, अरे ये चिल्लर पिल्लर है। अरे वो 2007 की बात है ना। तो यार ये 2007 की बात करें, देखो आपको बात समझिए, आपको कि नए नए युवा खिलाड़ियों को आपको चांस देना ही पड़ेगा, तभी जाकर वो ICC की ट्रॉफी वापस आ सकती है। यशस्वी जायसवाल है। हाँ तो है, युवा नहीं है? हाँ युवा है ना, लिया तो है, ना? हाँ तो ठीक है ना, तो करेंगे ना वो। हाँ तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, तो युवा को। हाँ तो ऐसे ऋषभ पंत को देखिए, हम सब मतलब खींच के लेके आए वापस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। बात तो बनती है। 1.5 साल बाद शिवम दुबे आ गए हैं। शिवम दुबे वो लंबे, मेरे हिसाब से अगर आप मुझे एक और ऑप्शन दे तो मैं हार्दिक को भी ना लूं। तो फिर बॉलिंग बैटिंग कौन करेगा? ऑलराउंडर कौन है आपका? अरे बहुत सारे खिलाड़ी है, उनको लेकर जा सकते हैं ना हम। अभी इनफैक्ट रियान पराग जैसा आपका खिलाड़ी है। हाँ। आपको इनफैक्ट आपके वो अपना हैदराबाद का ओपनिंग कौन है, अभिषेक, उसको लेकर जा सकते हो, बॉलिंग भी डालता है। तो आप कह रहे मतलब, तो आप किसको बाद में ड्रॉप करोगे? रिंकू सिंह को आपने लिया नहीं? देखो ना, कमाल है, लेकिन रिंकू सिंह का प्रॉब्लम वही है ना कि वो बॉलिंग नहीं कर सकते, तो आपको मल्टी डिमेंशनल खिलाड़ी चाहिए। रिंकू सिंह का भी देखेंगे आप तो एक फिनिशर बस, दूसरा रोल ही नहीं है यहाँ पर। आपने को मल्टी चाहिए, कॉमेडी भी करे, ट्रेजेडी भी करे, डांस भी करे। आपके हिसाब से भारत फंस चुका है ऐसा स्क्वाड अनाउंस करके? ये तो बात है चंद्रेश जी, आपको याद होगा वनडे का जो वर्ल्ड कप चल रहा था, हम दोनों कमेंट्री कर रहे थे और हमने भी बार बार यही बात कही थी कि वनडे साइड हो या T20 साइड, भारत ने अपना फार्मूला जो है वो गलत कर दिया है। क्योंकि 5 ही बॉलर 5 ही बैटर, उसी में आपको खेलना है, नुकसान तो होगा। तो आपको लग रहा है इस बार नुकसान होगा? फिर एक बार देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड जैसी या पाकिस्तान की टीम के सामने खेलेंगे तो ये आपका कहीं ना कहीं एक दिन खराब तो जाना ही जाना है। ODI वर्ल्ड कप में एक खराब दिन फाइनल था, इस बार आपका खराब दिन पहले आ जाए तो बात बन सकती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले राउंड में आ जाए? पहले राउंड में आना मुश्किल होगा क्योंकि पाकिस्तान के अलावा बाकी सब टीम कोई है नहीं ज़्यादा, कनाडा वगैरह, USA, कनाडा, हाँ, आयरलैंड, कुछ आयरलैंड खतरनाक टीम है। लेकिन आयरलैंड एक जमाने में जो खतरा होता था, आजकल वैसे, बट यू नेवर नो, T20 का खेल है जी, बिल्कुल सेकंड राउंड में। और इनफैक्ट आयरलैंड में आपके जोशुआ लिटिल जैसे खिलाड़ी, टकर है, टस्कन है, इतने सारे खिलाड़ी अच्छे आ चुके हैं, कमाल हो जाएगा। नहीं तो बट आप कहना चाह रहे हैं कि वो भारत का जो टॉप ऑर्डर है बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा, कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है। तो आप सूर्य कुमार यादव को भी उसी श्रेणी में डाल रहे हैं? देखिए सूर्य को थोड़ा टाइम दिया जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपने आप को T20 के लिए अडैप्ट करवा दिया। देखो इतने साल से वो वाइट कपड़े पहन के डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कोई नहीं देख रहा था। हाँ, अब उसने अपना गेम बदल दिया, वो वनडे और टेस्ट इतना खास नहीं खेल पा रहा है, बट ही इज बिकम अ T20 स्पेशलिस्ट।
तो देखो ऐसे आपको लोग चाहिए, भले सूर्य कुमार यादव गेंदबाजी नहीं करते, ठीक है, उनकी जरूरत है, मतलब अब ऐसा हो गया कि T20 की आप जब टीम बनाते हैं सबसे पहला नाम सूर्य कुमार यादव है। एग्जैक्टली, देखिए सूर्या है, जायसवाल है, ये सारे खिलाड़ी ऊपर नीचे। जायसवाल का तो फॉर्म ही नहीं है, वो आज आना चाहिए, बिकॉज आज आना चाहिए या बाद में आना चाहिए? नहीं, एक अगले हफ्ते आना चाहिए। मैं समझा नहीं यार, आज आना चाहिए मतलब समझे, आज जाना चाहिए, आज आना नहीं, आ जाना चाहिए, जाना चाहिए मतलब आके जाना चाहिए, तब तक हम वर्ल्ड तो कप। फिर जायसवाल की जगह पे आप अभिषेक शर्मा को लेके जा सकते थे। बिल्कुल नहीं, जायसवाल के, मेरे को तो विराट और रोहित की जगह पर इनको लेना चाहिए था। आप देखिए जायसवाल और सूर्य कुमार को आप 1, 2, 3, 4, 5 में कहीं पर भी भेजे तो भी बात बनती है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जायसवाल और अभिषेक शर्मा अगर साथ में ओपन करें और नंबर 3 पर सूर्य कुमार तो यादव, फिर यही तो बात है दोस्तों। क्या कहते हैं आप भी हमें बताइए। बिल्कुल, और संजू सैमसन के पास भी है फॉर्म, और संजू सैमसन तो खुंदक में खेल रहा है वो तो मतलब आपको पता ही है ना कि संजू सैमसन इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे बड़े सुपरस्टार है एकदम, और बड़े क्रिएटिव है विराट कोहली के बाद एकदम। हाँ बिल्कुल। तो सैमसन को जब पिक नहीं करते तो उसके जो फैन आर्मी है ट्विटर पे, बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर बोलते हैं एक्स बोलते हैं, पता नहीं, कुछ तो बोलते हैं। हाँ तो इलॉन भाई माफ कर देना, पर बहुत ज्यादा वो हो गया अभी आज। बिल्कुल मजेदार हो गया। यही तो बात है कि वर्ल्ड कप जब होता है ना, तब ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट और आईपीएल के टाइम सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बड़ा अलग होता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कहीं ये दोनों का चयन, विराट और रोहित का, ये सोशल मीडिया के ट्रोल आर्मी की वजह से हुआ है? ये भी हो सकता है। ओ बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी ये हो सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों को नहीं लिया गया होता, फॉर एग्जाम्पल, तो आप मतलब सोचिए क्या हंगामा हो जाता सोशल मीडिया पर। और इतनी गर्मी में एग्जैक्टली लाइन में खड़े हैं। हाँ, हमने भी तो वो पासा उल्टा भी पड़ सकता है। बहुत जबरदस्त। तो आप कहने की कोशिश करें कि अगर ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जो है सितंबर में होता तो अलग होता चेयर? मुझे ऐसा लगता है, आपने मेरे मन की बात छीन ली। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल, आप जनता की आवाज बनकर आए हैं तो फिर मैं पूछ रहा हूँ। बिकॉज तब तक ये दोनों को, अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी समझना है कि भाई तीनों फॉर्मेट किसी भी खिलाड़ी के लिए, आप कितने भी बड़े हो, बॉडी पर बड़ा असर पड़ता है। आपको धीरे धीरे करके खेलते ही नहीं है ना, मतलब विराट कोहली तो 2.5 महीना तो पुत्र के जन्म पर बाहर थे। नहीं, उनके घर पे भी देखिए इमरजेंसी थी, मेडिकल, तो वो तो मतलब बात बनती है। तो आधा वक्त तो वर्ल्ड कप के ठीक बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे जाना है, वो तो नहीं जाएंगे, तो फिर 2 महीना वापस आ रहा। तो फिर ऐसे में दोस्तों, इन छोटे छोटे टूर्स पर जब किसी खिलाड़ी को भेजा जाता है और ऐसे में कोई खिलाड़ी बड़ा काम करके आ जाए और अगले टूर में रोहित और विराट आके उनको रिप्लेस कर दे, कैसा लगता है? बिल्कुल बुरा, अन्याय है, मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, हमारा काम है। इंसाफ का तराजू का तकाजा है कि आप आवाज उठाएं। बिल्कुल, तराजू लेके बैठे हैं। हाँ, तराजू लेके बैठे। कानून अंधा होता है, आपको पता ही है। हाँ, लेकिन हम तो कानून नहीं है ना, कानून तो अजीत अगरकर और राहुल द्रविड़ है। सिर्फ वही दोनों है, बाकी सेलेक्टर क्या कर रहे हैं? नहीं, बाकी मतलब उन सबको, अभी सबका नाम थोड़ी कर लूंगा मैं, पता भी नहीं है। आपको पता चल गया। सब चीज की एक ही मर्ज की दवा है, अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़, अजीत अगरकर, बस। बाकी कौन है किसको मालूम? हाँ होंगे, हाँ, चला तो रहे होंगे। अच्छा, कोई तो चला रहा है। हाँ, पर ये बहुत बड़ा 25 तारीख तक वैसे सब लोग अपना अपना स्क्वाड में बदलाव कर सकते हैं। 25 ये बदलाव होगा, अगर हुआ तो सिर्फ किसी न किसी के इंजरी की वजह से ही होगा, तो वरना मुझे नहीं लगता है। अभी मुझे तो लगता है कि हम नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, तो खत्म हो गई बात। आवाज अभी मतलब कर दिया तो कर दिया। बेस्ट है पाकिस्तान, उन्होंने आज तक, मतलब आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 21 मई को, हाँ, आज तक उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। अरे वो तो सब ट्रेनिंग करने के चक्कर में गए थे ना। नहीं, अभी वो सीरीज खेल रहा है ना इंग्लैंड में, इसके लिए तो वो एक्चुअली क्या है ना, 1 मई को आपको चुपचाप ईमेल करना। तो काहे को इतना डिंडोरा पीटे? हाँ, उन्होंने कहा, बांग्लादेश ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया, देखो श्रीलंका ने पिछले हफ्ते अनाउंस किया, पता नहीं इंडिया ने क्यों डिंडोरा पीटा इतना, पता नहीं, लेकिन अभी हो गया है। तो ये पासा किस तरीके से पड़ेगा, ये उल्टा पड़ेगा या फिर बूमरैंग हो जाएगा, क्या होगा देखना हो। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यूएसए और वेस्ट इंडीज की जो पिचेस हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। नई पिचेस हैं, नया स्टेडियम है, ताजा माल है, पता नहीं क्या होगा। तो आपके हिसाब से भारत का प्रदर्शन कैसा होगा? देखिए, टॉप 4 में तो आना ही है। सेमीफाइनल बड़ी बात बता रहे हैं अभी जी, सेमीफाइनल्स में तो भारत तो आना ही है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देना भारत के लिए T20 में। वेस्ट इंडीज यू नेवर नो, वो वेस्ट इंडीज का कैसा है कि होम कंडीशंस तो है, लेकिन भारत के सामने उनका मूड रहता है। हमने पिछले सीरीज में भी देखा था, आ गए तो एकदम ताव में आ जाते हैं, सीरीज जीत गए, हाँ, वरना एकदम छोड़ देते हैं।
बट टीम अच्छी है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम है। और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आईपीएल की वजह से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका भारत के ही नाव में सवार है, उनके पास भी कोई ऑलराउंडर नहीं। पता नहीं मतलब और साउथ अफ्रीका एक जमाने में इतने सारे देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की टीम इतनी डायनामिक हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं उनके पास भी क्या है, सिलेक्शन का क्राइटेरिया कैसा रहा है, वो भी एकदम रिजिड हो गए हैं। बल्लेबाज तो बल्लेबाज, गेंदबाज तो गेंदबाज, मजा नहीं है। T20 के खेल में आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत चाहिए, आपको अच्छा लगे या ना लगे। मुझे क्या है, नहीं मतलब आपको, मतलब मैं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कहने की क्या कोशिश। मैं आपको नहीं डांट रहा आप हूं। इशारों में क्या क्या बात बता रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो पंकज जी का मानना है कि भारत टॉप 4 में प्रवेश करेगा जी। ये तो हर बार का बात है यार, आप नई बात बताइए। पिछले T20 वर्ल्ड कप नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल में गए थे, तो नई बात बताइए ना। हमें पता है 20, मतलब इस बार ठीक है 20 फाइनल में भी आएगा। चलो, इंडिया इज इन द फाइनल। क्या उनके सामने कौन होगा? ये नहीं मैं बोल सकता कुछ। ये बड़ी अभी एक एक करके आप आगे कैसे पूछते हैं? आप भविष्यवाणी, बहुत बड़ी भविष्यवाणी। हाँ, लेकिन अभी मतलब मैं सोच रहा था, राहु केतु ग्रह दशा और सारी चीजों को मैं मिलाकर जोड़कर गुणाकार करके भागाकार करके फिर एक बार गुणाकार करके जोड़कर भागाकार करके घटा के मैंने ये इक्वेशन बनाया है। वो बहुत बड़ी बात कही है पंकज जी ने, बहुत बहुत आपका शुक्रिया पंकज जी। पंकज जी का मानना है कि भारत फाइनल में खेलने वाला T20 वर्ल्ड कप का। इनका यह भी मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं पंकज जी आज। मेरे हिसाब से विराट कोहली को जाना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में, और जा भी रहे। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला और पंकज जी कौन होते हैं रोकने वाले? हम अपना अपना व्यू बता रहे हैं। पर रोहित शर्मा का जगह मेरे हिसाब से T20 वर्ल्ड कप में नहीं बनता। इस बात पर हम दोनों की सहमति है। आप किस बात पर सहमति है आप बताइए, हमारे वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। अगले पॉडकास्ट तक अपना ख्याल जरूर रखिए। मुलाकात करेंगे फिर एक बार। गुड बाय।